Okay, one probably last question we can take. Yes. So, like some say that 51 or 52 Sati whatever is there, so those are why it's only in Indian subcontinent, why it's not outside Indian subcontinent. Okay, please sit. नहीं, वी डोंट हैव टू डिफेंड, बट फर्स्ट थिंग, बिकॉज वी डोंट हैव टू डिफेंड, इफ इट इज इंडिया इट्स इंडिया. उसको आप तीन तरह से रिप्लाई दे सकते हैं. बाय द वे, आप उसको कह सकते हैं भाई इंडिया स्पेशल है, माता शक्ति नहीं जाना चाहती हो विधर्मियों के देश. मतलब अगर इफ यू वांट टू कट अ, नहीं, वो इंडिया में ही गिरे उनके पार्ट्स. पर अगर आप देखिए इसको अगर इनवर्डली जाके, तो इंडिया को एक, ये मेरी एक डिस्कशन हुई थी किसी से, किसी ने कहा आप इंडियन नेशन की बात करते हो, लेकिन नेशन तो अभी नया नया फॉर्म होना शुरू हुआ है. पीपल हैव दिस कंसेप्शन. आई सेड नो, इंडियन नेशन वाज फॉर्म लॉन्ग बैक, बट इट्स फॉर्मेशन इज अंदर से बाहर की ओर. तो कैसे अंदर से बाहर की ओर किया? उस समय मानचित्र नहीं होते थे. तो उन्होंने शक्तिपीठ के माध्यम से, अब देखिए कितना सुंदर है कि भाई ये जो है ना भारत की टेरिटरी है. कैसे किया आपने? आपने शक्तिपीठ के माध्यम से एक ब्रॉड आउटलाइन बना दिया इंडिया का. तो प्लस पिलग्रिमेज इंटरचेंज हुआ. तो ये हमारे ऋषियों की कितनी दूरदर्शिता है. बाकी जगह उन्होंने नहीं किया, तो उनको अभी भी ये नहीं पता है नेशनल बाउंड्री क्या है, दूसरों के बाउंड्री में जा रहे हैं, क्योंकि किसी ने उनको बताया ही नहीं कि भैया आप यहीं रहो, यही है आपका क्षेत्र. पर भारत को ये पता था कि ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा से उन्होंने, और दूसरा जो इसका सटल एस्पेक्ट है कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भारत की रचना हुई है. इट इज फ्रॉम विद इन आउटवर्ड. पर बाय द वे, फॉर जस्ट द सेक ऑफ नॉलेज, एक शक्तिपीठ भारत के बाहर भी है, माने अखंड भारत के बाहर भी है. एनी आइडिया? आई हैव बीन देयर. ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में है. मेरे मित्र मुझे ले गए वहाँ पर. तो सिडनी से थोड़ा दूर है, 50 किलोमीटर होगा, भूल गया मैं. तो वो मुझे ले गए वहाँ पे. तो उन्होंने कहा, शक्तिपीठ नहीं, सॉरी, ज्योतिर्लिंग है, आई एम सो सॉरी. पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों का जो, तो देयर इज ए ज्योतिर्लिंग विच इज आउटसाइड इंडिया. मतलब अब एक तरह से देखा जाए तो विस्तार हुआ है भारतवर्ष का. पर शक्तिपीठ, ये तो बहुत सुंदर बात है कि भारत में ही है. आप लोगों के यहाँ कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि आप लोग तो एक दूसरे को मार रहे थे, अपने ही गुरुओं को मार रहे थे देखा जाए तो. पर भारतवर्ष ने इसको हमेशा, इसीलिए इंडिया इज ए चोजन लैंड, इज ए स्पेशल लैंड. यही आंसर है इसका. और श्री अरविंद कहते हैं इस चतुर्युग में इंडिया इज द चोजन प्लेस. ये यज्ञ वेदी बनाई गई है, तो वी शुड वेरी प्राउडली से, नहीं है बाहर, अनफॉर्चुनेटली. बिकॉज वो आध्यात्मिक ऊर्जा को आप संभाल नहीं पाओगे. हमारे यहाँ भी उसको संभालना मुश्किल हुआ. अब देखिए कश्मीर में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, तो हो रहा है. तो वो एक ट्रेमेंडस आध्यात्मिक ऊर्जा है, ऐसे भी आप समझा सकते हैं. उसको हर कोई नहीं संभाल पाएगा. वो भीम की गदा है या शिव जी का धनुष है. तो इसलिए भारत में उसको संभालने वाले ऋषि मुनि भी रहे हैं हमेशा. इसलिए यहाँ पर इस ऊर्जा का क्षेत्र बनाया गया. इट्स एक्चुअली इंडिया इज ए फॉर्मेशन, स्पिरिचुअल फॉर्मेशन. इसको तो मुझे डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ है. पहली मेरी अब्रॉड की विजिट, वहाँ से वापस आते हुए वहाँ लगता था सब बंद हो गया, सब बंद हो गया. मैंने कई बार बोला है इसके बारे में, और हर बार लगता है. लेकिन थोड़ा मेरी ऊँग आ गई थी, थोड़ा सो गया था, और अचानक आँख खुली, लगा हम इंडिया में आ गए फ्लाइट में. और फिर पायलट अनाउंस कर रहा है कि वी आर जस्ट गोइंग टू फ्लाई ओवर अंडमान एंड निकोबार. एंड इट वॉज सो रिफ्रेशिंग. माँ ने इसकी बात की है, माँ ने श्री अरविंदो की ऑरा की बात की है. तो इंडिया एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, इसीलिए इसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं. क्योंकि इसको नष्ट करने के लिए आपको आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करना होगा. इंडिया तभी नष्ट हो सकता है यदि भगवान इसकी ऊर्जा को अपने अंदर संवरण कर ले, और तब मतलब प्रलय का दिन है. माता जी ने आश्रम के बारे में ये बात कही थी. ये ज्ञान भारतीयों के पास था कि किसी भी चीज को अंदर से बाहर कैसे निर्माण किया जाता है. इसलिए आप कई कहानियां देखेंगे जहां उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा से एक बेबी को निर्माण किया. अब वी मे थिंक इट इज कल्पना, माता जी बताती हैं स्टोरी बिल्कुल, हाउ शी क्रिएटेड अ बीइंग जो वाइटल वर्ल्ड का था, उसको एक बॉडी दे दिया उन्होंने, और 6 महीने तक वो उस देह में रहा. तो ऐसी चीज़ें, भारत के पास इतना डेवलप्ड अध्यात्म ज्ञान था,
और गुह्य ज्ञान था, दैट्स व्हाई दे डिड इट. और इसीलिए इंडिया को सब होगा, और इसका प्रमाण एक फाइनल प्रमाण, देन वील स्टॉप. अब देखिए, जहां जहां इस्लाम और क्रिश्चियनिटी गई, वहां उन्होंने केवल भूमि को कॉन्कर नहीं किया, उन्होंने पूरी तरह मन सोल को अधिकार में ले लिया. क्या वहां का कोई नेटिव रिलीजन बचा? नहीं बचा. इज इट नॉट ए फैक्ट? एंटायर प्लेसेस जहां हो गए, उनको पता ही नहीं है कि अब वहां क्या था, कभी कुछ था भी कि नहीं था. इट्स ए फैक्ट. ये क्या हुआ कि इंडिया में भी वो आए, 600-700 साल अगर देखे पीरियड, ऑलवेज रेजिस्टेंस भी रहा. और हालांकि एक स्लेव मेंटालिटी माइंड में अभी भी है, लेकिन इंडिया की आध्यात्मिक सत्ता को कभी नहीं नष्ट कर पाए. यहाँ की जो नेटिव चीज है उसको कभी नष्ट नहीं कर पाए. तो देखा जाए तो दे गॉट डिफीटेड. अगर हम आप इसको इनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि असुरों ने आक्रमण किया, जगह जगह उन्होंने नष्ट कर दिया, पढ़ते ना हम कहानी, अगर इसको हम इनर स्टोरी बताएं तो असुर आए, उधर से आए, पश्चिम से आए, इधर से आए, उधर से आए, सब जगह वो रौंदते चले गए. और ये फैक्ट है, अफगानिस्तान तक नष्ट कर दिया उन्होंने, सब कन्वर्ट हो गए. सेम विद आप देखिए इंग्लैंड. भारत में आए, देवभूमि में एक घोर संग्राम हुआ जो 700 साल तक चला. अनेकों ने अपनी आहुति दी, अंत में असुर हार के चले गए. दैट्स द इनर स्टोरी ऑफ इंडिया. और मैं कुछ एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूं, इट्स ए फैक्ट पर बता रहा हूं. इंडिया में अभी भी सनातन धर्म है. मंदिर तोड़े, सब किया जो बाहर किया, आइडल्स तोड़ी. और क्यों तोड़ी? क्योंकि वो आए ही इस मंशा से थे, वो होस्टाइल फोर्सेस, ताकि वो नष्ट कर दें इस एक. वरना आप, कोई व्यक्ति आ रहा है, आप पजेस कर रहे हो कोई भूमि को, आप मंदिर और आइडल क्यों तोड़ोगे? मतलब क्या लॉजिक है इसमें? आप क्यों कन्वर्ट करना चाह रहे हो? आपको एंजॉय करना चाहिए, वो जो मंदिर का चंदा हुंडी में आप ले जाओ. लॉजिक तो ये होनी चाहिए, बट दे डिड इट. चाहे वो जगन्नाथपुरी हो जहां उन्होंने प्रयास किया, या सोमनाथ हो, ये सब क्यों? क्योंकि उनको पता था जो फोर्सेस उनको ड्राइव कर रही थी, वो चाहती थी कि भारत नष्ट हो. और वो कलयुग का चरम सीमा वही है. लेकिन यहां पे हमेशा ओजस्वी तेजस्वी एक से एक आते गए, जिसकी चरम उत्कर्ष पे श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद है. और आध्यात्मिक ऊर्जा जाग गई, फिर से जाग गई, इंडिया इज राइजिंग. तो ये चीज उनको बतानी चाहिए लोगों को. टोटल स्टोरी, टोटल स्टोरी में आपको सत्य स्पष्ट हो जाता है. बट वी शुड नो इट फर्स्ट. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. जय मां.